इंडिया के बिजी मैनलैंड से दूर लक्षद्वीप का खूबसूरत आर्चिपेलागो लैक्डाइव सी में पन्ने जैसे बिखरा हुआ है। ये यूनियन टेरिटरी जो देश का सबसे छोटा है, शहरी इंडिया से बहुत अलग है। केरल के मलाबार कोस्ट से दूर ये आइलैंड्स एक शांत और मोरतर अनटच्ड पैराडाइज हैं। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब 1,00,000 आइलैंड्स होता है। 36 आइलैंड्स, अटॉल्स और कोरल रीफ्स की इस चेन के लिए एक पोएटिक नाम। ये आइलैंड्स अपनी व्हाइट सैंड बीचेस, टर्क्वाइज वाटर्स और वाइब्रेंट कोरल रीफ्स के लिए फेमस हैं, जो इन्हें नेचर लवर्स के लिए एक अच्छी जगह बिकेमाते हैं। सिर्फ 10 आइलैंड्स में लोग रहते हैं, जिससे एक क्लोज नेट कम्युनिटी बिकेमती है, जो फ्लोरा और फौना के लिए अनटच्ड सैंक्चुरीज से घिरी हुई है। कैपिटल, कावाराटी, एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट और नेचुरल ब्यूटी का एक शानदार नजारा है। यहाँ की लाइफ सूरज और समुद्र की गति से चलती है, जिसमें फिशिंग और कोकोनट कल्टीवेशन मेन काम है। आइलैंडर्स नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं और उनकी ट्रेडिशंस जमीन और समुद्र से बिकेमी हैं। लक्षद्वीप की ब्यूटी और लाइफस्टाइल एक सरल, ड्रेमिंडरा हार्मोनियस एग्जिस्टेंस की एक खास झलक देते हैं। लक्षद्वीप का इतिहास उसके कोरल रीफ्स जितना ही गहरा है। पुरानी कहानियां शिपरेक्ट सेलर्स और मलाबार कोस्ट के व्यापारियों के बारे में बताती हैं, और इन आइलैंड्स की कहानी सेटलर्स और रूलर्स की लहरों से बिकेमी है। पहले लोग केरल के आखिरी चेरा किंग चेरामैन पेरुमल के राज में आए थे। सदियों तक अलग थलग रहने के बाद इन आइलैंड्स ने मैट्रियार्कल चीफ्टेंस के अंडर एक अनोखी कल्चर डेवलप की। समय के साथ बाहर की शक्तियां आईं, चोलास, कोलाथिरी राजास और बाद में अरब मिशनरीज, जिन्होंने इस्लाम को इंट्रोड्यूस्ड किया, जो डोमिनेंट फेथ बन गया। इन आइलैंड्स की रिलीजियस हेरिटेज आज भी उनके कस्टम्स, फेस्टिवल्स और आर्किटेक्चर में दिखती है। पोर्चुगीज, टिपू सुल्तान और ब्रिटिश ने अपनी मार्क छोड़ी, लेकिन आइलैंडर्स ने अपनी ट्रेडिशंस को बिकेमय रखा। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटोरी बन गया, जिसने मॉडर्न लाइफ को अपनी रिच हेरिटेज के साथ मिला दिया। आज लक्षद्वीप के लोग इस वाइब्रेंट हिस्ट्री को दिखाते हैं, मलयालम बोलते हैं, जिसमें अरबिक और तमिल का इन्फ्लुएंस है, और एक शेयर्ड फेथ मनाते हैं जो आइलैंड्स को जोड़ता है। लक्षद्वीप की असली सोल उसके चमचमाते टर्क्वाइज वाटर्स के नीचे है। पुराने कोरल रीफ्स इन आइलैंड्स का फाउंडेशन बिकेमाते हैं, जिससे एक शानदार अंडर वाटर इकोसिस्टम बिकेमता है। इंडियन ओशन में सबसे वाइब्रेंट में से एक, रिंग शेप्ड अटॉल्स शांत लगून्स को घेरते हैं, जो नेचुरल बैरियर्स और स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग और मरीन लाइफ को देखने के लिए परफेक्ट स्पॉट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कमाल की है। कलरफुल फिश, सी टर्टल्स, मैंटा रेज और यहाँ तक कि रीफ शार्क्स भी इन वाटर्स को अपना घर कहते हैं। डाइवर्स और स्नॉर्कलर्स के लिए लक्षद्वीप एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देता है, जो आपको एक वाइब्रेंट, साइलेंट वर्ल्ड में डुबो देता है। पानी के ऊपर लश ट्रॉपिकल लैंडस्केप्स और कोकोनट पाल्म्स पनपते हैं, जिन्हें गर्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट सपोर्ट्स करता है। ये आइलैंड्स सीबर्ड्स के लिए भी एक सैंक्चुअरी हैं, जिसमें पीटी आइलैंड एक डेफिनेटली नेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर काम करता है। पूरा इकोसिस्टम बहुत डेलिकेटली इंटरकनेक्टेड है। कोरल रीफ्स जमीन को प्रोटेक्ट करते हैं, मरीन लाइफ को सपोर्ट्स करते हैं और पीपलों को सस्टेन करते हैं। क्लाइमेट चेंज से इस बैलेंस को खतरा होने के कारण कम्युनिटी इको टूरिज्म और कंजर्वेशन को अपना रही है, ताकि लक्षद्वीप के नेचुरल वंडर्स को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रिजर्व किया जा सके। लक्षद्वीप का सिग्निफिकेंस उसकी स्टनिंग विजुअल अपील से कहीं ड्रेमिंडरा है। यह इकोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यू का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इंडिया में कुछ ही कोरल अटॉल इकोसिस्टम्स में से एक होने के नाते यह मैरीन बायोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और आइलैंड इकोलॉजी का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट्स के लिए एक डेफिनेटली नेचुरल लैबोरेटरी के रूप में काम करता है। इसके कई रीफ्स की प्रिस्टीन कंडीशन ग्लोबल कोरल सिस्टम्स के हेल्थ को समझने के लिए एक डेफिनेटली बेसलाइन प्रोवाइड करती है। इन आइलैंड्स की अनोखी सोशल स्ट्रक्चर, कुछ कम्युनिटीज में इसकी मैट्रिलिनियल ट्रेडिशंस और सस्टेनेबल लिविंग का इतिहास, सोशल हार्मनी और एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप में वैल्यूएबल लेसन्स देती है। लक्षद्वीप के बारे में जानना एक ऐसी लाइफस्टाइल के बारे में जानना है जो कमर्शियलिज्म से ड्रेमिंडरा कम्युनिटी और नेचर को प्रायोरिटी देती है। इन आइलैंड्स का अल्यूर उनके आइसोलेशन और ऑथेंटिसिटी के गहरे सेंस में है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से होमोजेनाइज्ड और फास्ट पेस्ड हो रही है, लक्षद्वीप एक ऐसी जगह पर एक रेयर एस्केप देता है जहां समय धीमा होता हुआ लगता है।
लार्ज स्केल कमर्शियल टूरिज्म की कमी ने इसके चार्म को बेकेमय रखने में मदद की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यहाँ की विजिट एक इंटीमेट और पर्सनल एक्सपीरियंस हो। आइलैंडर्स की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी, जो विजिटर्स का जेन्युइन काइंडनेस के साथ स्वागत करते हैं, इस अपील को और बढ़ाते हैं। एक इनहैबिटेड आइलैंड की शांत गलियों को एक्सप्लोरिंग करना, सनसेट पर मछुआरों को अपनी कैच के साथ लौटते देखना या बस एक डिजर्टेड बीच पर लेटना और लहरों की आवाज सुनना एक बहुत ही रेस्टोरेटिव एक्सपीरियंस है। लेकिन ये पैराडाइज नाजुक है। लक्षद्वीप का फ्यूचर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के ग्लोबल एफर्ट से डीपी से जुड़ा हुआ है। बढ़ते सी लेवल्स इन लो लाइंग आइलैंड्स के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं, जबकि गर्म होते ओशन टेम्परेचर्स उन कोरल रीफ्स के सर्वाइवल को थ्रेटन करते हैं, जो उन्हें प्रोटेक्ट और सस्टेन करते हैं। इसलिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ पॉलिसी चॉइसेस नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए डेफिनेटली चीजें हैं। चुनौती यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने और आइलैंडर्स को अपॉर्चुनिटीज देने के बीच बैलेंस कैसे बिकेम आया जाए, जबकि डेलिकेट नेचुरल एनवायरनमेंट को फियर्सली प्रोटेक्ट किया जाए, जो लक्षद्वीप को इतना स्पेशल बिकेम आता है। यह बैलेंसिंग एक्ट आर्किपेलागो के फ्यूचर को डिफाइन करेगा। एंड में लक्षद्वीप सिर्फ खूबसूरत आइलैंड्स का एक कलेक्शन नहीं है, यह इंडिया के क्राउन में एक कीमती जेम है। यह बहुत ज़मींदार नेचुरल ब्यूटी, रिच हिस्ट्री और एक अनोखी कल्चरल आइडेंटिटी वाली जगह है। बायोडाइवर्सिटी के हब और सस्टेनेबल लिविंग के मॉडल के रूप में इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़मींदार है। इसके इतिहास को समझकर, इसकी नेचुरल वंडर्स को अप्रिशिएटिंग करके और उन चैलेंजेस को पहचान कर जो इसे फेसेस करने पड़ते हैं, हम बेहतर तरीके से अप्रिशिएटिंग कर सकते हैं कि यह हिडन पैराडाइज इतना स्पेशल क्यों है। लक्षद्वीप उस ब्यूटी की याद दिलाता है जो हमारी दुनिया के शांत अनटच्ड कॉर्नर में मौजूद है, और यह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानना, प्रोटेक्ट करना और चेरिशिंग करना जरूर वर्थ है।